नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी कुणाल। और मैनचेस्टर में जिस साहसिक तरीके से भारतीय टीम ने टेस्ट मैच को ड्रॉ किया, उसके बाद करोड़ों क्रिकेट फैंस जो है वो यही बात कह रहे हैं जो आज हमारे वीडियो वॉल में है कि इस ड्रॉ में जीत का एहसास है। जिस तरह से इंग्लैंड की टीम को झटका लगा इस ड्रॉ से, उस पर बातचीत करेंगे। तमाम रिकॉर्ड्स बने, उन रिकॉर्ड्स पर बातचीत करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि इस टेस्ट मैच के ड्रॉ होने के बाद दोनों टीमों के कप्तानों ने क्या कहा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कहानी याद आ रही है। कहानी ऐसी कोई कहानी भी नहीं है, आप सबके जीवन में घटी हुई घटना ही है। बचपन में हम लोग स्कूल में, पार्क में, घर के आसपास के पार्क में क्रिकेट खेला करते थे। और वहां जब झगड़ा हो जाता था ना, 80 के दशक की बात बता रहा हूं मैं आपको, तो होता यही था कि जिसका बल्ला होता था वो कहता था मैं जा रहा हूं, मेरा बैट दे दो, मैं जा रहा हूं। जिसकी गेंद होती थी वो कहता था मैं जा रहा हूं, मुझे नहीं खेलना। कुछ वैसा ही कुछ मैनचेस्टर में हो रहा था। क्योंकि अगर एक खिलाड़ी जो अपनी टीम का कप्तान है वो विरोधी टीम से जाकर ये गुजारिश करे कि मैच को 1 घंटे पहले खत्म कर दिया जाए, वो भी तब जब 2 खिलाड़ी शतक के करीब हो, तो इसको आप जो कहेंगे वो बिल्कुल 80 के दशक का वो गली वाला क्रिकेट ही कहेंगे। इस पर भी बातचीत करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस अपडेट से कि किस तरह से इंग्लैंड की किरकिरी हुई है इस पूरे टेस्ट मैच के बाद। जिस तरह से उन्होंने जो जेस्चर दिखाया उसको खेल भावना के तहत भी नहीं कहा जाएगा। और समय से 1 घंटे पहले भारत से ड्रॉ की गुजारिश की, उस वक्त जब जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर दोनों शतक के बेहद करीब थे। एक तरीके से शतक को रोकने की साजिश की गई थी इंग्लैंड की टीम की तरफ से, जो नाकाम रही क्योंकि शुभमन गिल ने ड्रॉ से इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों ही खिलाड़ियों ने शतक लगाया, वॉशिंगटन सुंदर ने भी, रविंद्र जडेजा ने भी। और इस शतक ने इंग्लैंड की टीम को एक तरीके से झुका दिया। समझ में नहीं आया कुणाल मुझे भी, मतलब मुझे लगता है अगर आप होते बेन स्टोक्स की जगह, हाँ जी, या मैं होता, या कोई भी दुनिया का आदमी जिसको क्रिकेट की ABCD आती है, वो भी जब 2 खिलाड़ी सामने खड़े हैं, शतक से 10-10, 12-12 रन की दूरी पर है, तो वो जाके ड्रॉ की पेशकश नहीं करता। शतक बन जाने के बाद करता तो शायद ये ड्रामा ही नहीं होता जो ड्रामा हुआ। बिल्कुल, ये थोड़ा सा अनप्रोफेशनल टाइप ही हो गया और मतलब थोड़ा बचकाना टाइप ही हो गया, क्योंकि आप जबरदस्ती भिड़ना चाह रहे हो। आपने जो दिलेरी दिखाई थी, जो बड़ा दिल दिखाया था, लॉर्ड्स टेस्ट मैच जीतने के बाद आपने गले लगाया था, आपने अपने उसी ऑरे को कहीं ना कहीं कम किया है। ठीक है, आपने अच्छा किया, आप में झुंझुलाहट है कि आप जो है 10 विकेट नहीं ले पाए, मगर इससे कुछ होना नहीं था कि आप जो है 1 घंटे पहले जब 2 खिलाड़ी शतक के करीब हैं, आप बोलो कि भाई ठीक है अब कर लेते हैं। उसका भी एक तरीका होता है, मगर वो तरीका भी गलत था। जिस तरीके से बहसबाजी की गई, स्लेज किया गया, उसके बाद चलो ठीक है, आपने दूसरी टीम अभी नहीं करना चाहती, वहां भी बात खत्म हो जाती। उसके बाद आपने जो है अपने पार्ट टाइमर्स को लगा दिया बॉलिंग करने के लिए और बोल रहे हो जडेजा को कि भाई आप क्या हैरी ब्रुक के सामने अपना शतक पूरा करना चाहोगे। तो ये सारी बातें जो है ना, ये थोड़ा सा बैड टेस्ट कर देती हैं। और जिस अंदाज में बेन स्टोक्स ने ये सीरीज खेली है, कोई बहुत बयानबाजी नहीं, कोई एग्रेसिव नज़र नहीं आए, वो सब कुछ नहीं किया, उसको उन्होंने खट्टा किया। इंडियन टीम अपनी जगह ठीक थी। शुभमन गिल जो है वो खड़े हुए थे, बाहर से वो देख रहे थे ये सब कुछ, और उनके चेहरे की भावना जो है ना वो साफ बता रही थी कि भैया हिलना नहीं है। अब जो जिस तरीके से इन्होंने हमें छकाया, उसी तरीके से आप अपने अपने शतक पूरे करिए। और एक मनोवैज्ञानिक जीत जो होती है ना, बेशक टेस्ट मैच ड्रॉ हो रहा है, मगर एक मनोवैज्ञानिक जीत दर्ज करिए कि भाई अगर आप पाटा विकेटें बनाओगे अपने लिए। इंग्लैंड की मानसिकता तो यही थी ना कि भाई स्ट्रैटेजी तो यही रहती है कि पाटा विकेटें बनाओ और चौथी बार जो है चौथी पारी में बल्लेबाजी करके उसको चेस कर डालो, आसानी होती है। यहां तो ये है कि उनकी चौथी पारी आने नहीं दी गई। वहां पर इंग्लैंड ने इतना बड़ा स्कोर खड़ा किया कि टीम इंडिया ने फिर उसका पीछा किया, 143 ओवर बल्लेबाजी की। इंग्लैंड को ये भरोसा था कि भाई वो चेस कर लेंगे, मगर वो नौबत नहीं आ पाई, उनका प्लान फेल हो गया। तो वो फ्रस्ट्रेशन, वो इरिटेशन जो है ना वो बेन स्टोक्स की नजर आ रही थी। वो सील करना चाहते थे यहां पर सीरीज, जिस तरीके से मोमेंटम उनका चल रहा था, मगर वो कर नहीं पाए। अब उनको इंतजार करना पड़ेगा, ओवल जाना पड़ेगा। और अब जितनी मेहनत अभी तक की गई है, वो 5 दिन जो है ना वो डिसाइड करेंगे कि भाई वो इंग्लैंड की मेहनत सफल होती है या एक यंग इंडियन टीम जो बेशक ये सीरीज नहीं जीत सकती, अब इसको बराबरी पर भी खत्म करेगी ना, तो ये उसकी जीत होगी। तो ये चीज जो है ना वो बेन स्टोक्स को खटक रही थी, इसलिए उन्होंने ये सारे ड्रामेबाजी की, जिसका जो एक तरीके से जवाब देना चाहिए था बिना एग्रेसिव हुए, वो दिया गया। बिल्कुल। और आपने एक तो स्ट्रैटेजी वो फेल हुई जो आप कह रहे थे कि चेस कर लेंगे, दूसरी ये भी फेल हुई कि पहली इनिंग में 669 रन बना दिया आपने, भारत को ठीक ठाक आपने बढ़त ले ली, ये सोचकर कि मतलब वो जो दबाव है उस दबाव में आप बिखेर देंगे भारतीय बल्लेबाजी को। और भारतीय बल्लेबाजी बिखरी भी, शुरुआत बहुत खराब रही भारत की। मतलब उस खराब शुरुआत के बाद भारत ने जिस तरह से कमबैक किया है वो मुंहतोड़ जवाब था। और दूसरी चीज, इसी मैच में
जब इंग्लैंड के दो बल्लेबाज सलामी बल्लेबाज शतक से चूके हों, एक 84 पर दूसरा 94 पर, तो फिर बेन स्टोक्स को और ज्यादा समझ में आना चाहिए कि शतक की कीमत क्या होती है। और अगर उनको यह लगता है कि ये शतक जडेजा वर्सेस हैरी ब्रूक है, ना, ये शतक जडेजा का इंग्लैंड के खिलाफ है। रिकॉर्ड बुक में ये नहीं लिखा जाएगा ना कि ये शतक जो है वो हैरी ब्रूक के ओवर में ऐसे एक शॉट मारकर बना था। साफ साफ लिखा जाएगा कि मेहनत करके बना था, इंग्लैंड की फुल फ्लेजेड टीम के सामने बना था और उस मैदान पर बना था जहां पर वो ठीक ठाक। अभी हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, जरा वो अपडेट भी दिखा दीजिए, किस तरह से जो नाराजगी थी इनकी बेन स्टोक्स की, उन्होंने हैरी ब्रूक को गेंद थमा दी, जिसका जिक्र अभी कुणाल भी कर रहे थे। 143 ओवर भारत ने बल्लेबाजी की और इस मैच को बचाया। दूसरी पारी में भारत का स्कोर रहा 425 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। भारत के पास अब ओवल में सीरीज को बराबर करने का मौका है, जो अभी कुणाल भी कह रहे थे कि अब सारी चीजें एक बार नए सिरे से शुरू होंगी। और गिल का इस टेस्ट मैच में 103 रन, राहुल के 90 रन, जडेजा ने 107 रन बनाए। इसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर ने भी शतक लगाया। तो एक शानदार बल्लेबाजी में परफॉर्मेंस दूसरी पारी में देखने को मिला। संभवतः पहली पारी में भी देखने को मिलता अगर वो ऋषभ पंत को चोट ना लगी होती और ऋषभ पंत वहां रहते, तो शायद ये जो स्कोर 350 के आसपास था वो और ज्यादा बेहतर नजर आता। लेकिन कुणाल, आपने जो बात कही, अब सब कुछ बराबर हो चुका है। अब यहां पर आप 2-1 से आगे हैं, बिल्कुल आगे हैं, लेकिन अब आपके पास, भारत के पास ये मौका है कि वो 2-2 से बराबर कर सकता है। और जितने लोगों को मैंने इस सीरीज में सुना, जो लोग लिखते पढ़ते हैं, जो क्रिकेट की कमेंट्री करते हैं या कॉलम्स लिखते हैं, सबका ये कहना है कि ये सीरीज जो है भारत के पक्ष में 2-1 से अभी नहीं है, इंग्लैंड के पक्ष में है। लेकिन अगर ये 3-0 से भारत के पक्ष में होती तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी। लब्बो लुआब यह है कि भारत ने बड़ी कमाल की क्रिकेट खेली है। वो छोटी मोटी जो कैच की गलतियां हुई, कुछ जो एक्स्ट्राज रन दिए गए थे पिछले टेस्ट मैच में, लेकिन अब सब कुछ जीरो है। यहां से भारतीय टीम को आपस में बस यही बात करनी है कि हम जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे थे, हमको आगे भी वैसी ही क्रिकेट खेलनी है। गलती अब इंग्लैंड करेगी। बिल्कुल जी, दबाव इंग्लैंड के ऊपर है। और अगर आप ओवरऑल मोटा मोटा जिसे कहते हैं ना, ऊपर से देखें, दूर से देखें, मोटा मोटा देखें, बारीकियों में ना घुसें, तो ये साफ पता लगता है कि भाई इंडियन क्रिकेट टीम जब यहां पर गई थी, जब शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया था, जिन्होंने विदेश में 1 शतक बनाया हुआ था, नया कप्तान है, विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, अश्विन रिटायर हो चुके हैं, तो फिर उसके बाद किसी को बहुत उम्मीदें नहीं थी। और शुभमन गिल से भी किसी को बहुत उम्मीदें नहीं थी, न उनके कोच को नहीं थी, उनके चीफ सिलेक्टर को नहीं थी। उन्होंने यही बोला था कि भाई मेरे पे कोई दबाव नहीं डाला गया कि भाई आप जाके वहां पर जो है सीरीज जीतोगे, सीरीज नहीं जीतेंगे तो ये हो जाएगा, WTC के पॉइंट टेबल कट जाएंगे, ये होगा वो होगा, कुछ भी नहीं था। बस ये था कि भाई अपना बेस्ट देना है और अगर हम अपना बेस्ट देंगे तो बेहतर करेंगे। तो उस हिसाब से देखा था, तो जहां पर अब 4 टेस्ट मैच के बाद सीरीज खड़ी है, वहां पर जो है आप कुछ मोमेंट्स गिना सकते हो जहां पर आपने वो मोमेंट्स मिस करे। अगर उन मोमेंट्स को कैपिटलाइज किया जाता तो नतीजा जैसे आप बता रहे थे कुछ और हो सकता था। मगर ये इनएक्सपीरियंस साइड के साथ होता है, ये एक यंग साइड के साथ होता है कि वो मोमेंट्स जो है ना, इतना लंबा टेस्ट मैच 5 दिन चलता है कि उसमें आप वो 1 घंटा एक सेशन खराब खेलते हो, उसके बाद आप पिछड़ जाते हो और दूसरी टीम एडवांटेज ले जाती है, जो कि एक एक्सपीरियंस टीम है। उनका एक एक्सपीरियंस कप्तान है, 100 से ज्यादा उसने टेस्ट मैच खेले हुए हैं और वो एक्सपीरियंस दिख रहा है मैदान के ऊपर, जो बेन स्टोक्स फर्क पैदा करते हैं। तो बुरा नहीं किया इंडियन टीम ने, बिल्कुल बुरा नहीं किया, उम्मीदों से मुताबिक प्रदर्शन किया है। मैं उम्मीदों से बढ़ के तो नहीं कहूंगा, वो तो फिर नतीजे आपको दिखाने पड़ेंगे, मगर ये कि हाँ, जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलने की उम्मीद जताई जा रही थी, जो गौतम गंभीर उम्मीद कर रहे थे कि भाई मेरी टीम इस तरीके से खेलेगी या इंडियन टीम को इस तरीके से खेलना चाहिए, वो मोमेंट्स दिखे हैं। आपका नतीजे आपके पक्ष में उस तरीके से नहीं आए, मगर वो मोमेंट्स दिखे, वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट दिखाए। यहां से ये टीम जीतेगी, आगे बढ़ेगी, एक्सपीरियंस होगा, फिर जीतना भी शुरू होगा। वो एक साइकिल है, वो एकदम से शुरू नहीं होती है, उसमें वक्त लगता है और वो शुभमन गिल को वक्त देना भी चाहिए, वो इस यंग टीम को वक्त देना भी चाहिए। तो मुझे लग रहा है ठीक किया इंडियन टीम ने, कोई गलत नहीं किया। बस ये है कि अब ये सारा का सारा पूरा जो है ना, वो आखिरी टेस्ट मैच पर आके टिक जाएगा। अगर आपने वो आखिरी टेस्ट मैच जीत लिया तो फिर ये सीरीज ना, बेशक रिकॉर्ड बुक में लिखा जाएगा कि भाई बराबर हो गई थी, किसी को नहीं याद रहेगा आज से 30 साल के बाद कि भैया यहां पर इंडियन टीम ने क्या कमाल किया था, मगर जिन्होंने देखा होगा, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा, वो जानते होंगे कि भाई किस तरीके से इंडियन एक यंग टीम ने जो है वो फाइट किया था और वहां पर अपना कैरेक्टर जो है वो शो किया था। बिल्कुल। और जिस एजबेस्टन में भारतीय टीम टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कभी नहीं जीती थी, वहां पर 325 रन से ज़्यादा से जीत हासिल करना, जिस ओल्ड ट्रैफर्ड में भारतीय टीम कभी नहीं जीती है, वहां पर एक ड्रॉ जिसमें जीत दिखाई देती है, ऐसे मैच को ड्रॉ करना, 143 ओवर बल्लेबाजी करना आसान नहीं होता। क्या कहा शुभमन गिल ने इस उपलब्धि के बाद, इस शानदार मैच के बाद, ये आपको बताते हैं और फिर उनका जरा कोट प्लेट दिखा दीजिए।
जबरदस्त तनाव में हमने जिस तरह से बल्लेबाजी की वो बहुत खुशी की बात है। 2 विकेट जल्दी गिर जाने के बाद यह आसान नहीं था। 5वें दिन हर एक गेंद अपने आप में अहम थी। हमने एक एक गेंद से सफर पूरा किया। जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने बहुत मेहनत की थी। 90 रन पर पहुंचने के बाद वो शतक डिजर्व करते थे। हर मैच आखिरी दिन तक गया है। इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है। इन 4 मैचों ने हमें एक टीम के तौर पर काफी कुछ सीखने का मौका दिया। उम्मीद है कि हम सीरीज ड्रॉ करेंगे। बुमराह को लेकर हम इंतजार करेंगे, तब ही कोई फैसला लेंगे। ये प्रश्न उनसे बुमराह को लेकर पूछा गया था कि जो ये गैप है इसमें उनका इंजरी है, वो इंजरी कह लें या कह लें कि उनका जो फिटनेस मैनेजमेंट है उसके हिसाब से क्या वो अवेलेबल है या नहीं है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जो आप भी कह रहे थे कि भाई एक यंग साइड है, अगर ये 2-2 करके आती है तो ये बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट है। क्योंकि हर कोई इस सीरीज के शुरू होने से पहले क्या चर्चा हो रही थी? चर्चा ये हो रही थी कि भाई रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, आर अश्विन नहीं है, जैसा आपने जिक्र किया। जसप्रीत बुमराह को सीरीज शुरू होने से पहले ही बता दिया गया था कि 5 टेस्ट मैच है, 3 खेलेंगे। यानी आप कहीं ना कहीं, मतलब आपने जैसा कहा कि बेन स्टोक्स 100 से ज्यादा टेस्ट मैच खेल चुके हैं। आप जो रूट का एक्सपीरियंस देख लीजिए, यहां पर उस तरह का एक्सपीरियंस बैटिंग में भी नहीं था और बॉलिंग में जो था एक जसप्रीत बुमराह के नाम पर, वो आपके लिए अवेलेबल नहीं था। तो ये जिसको हम कहते हैं ना अगेंस्ट ऑल ऑड्स जाकर खेलना, मेरे ख्याल से जिस पॉइंट पर हमने सीरीज इस शो की शुरुआत की थी कि यहां पर अब शुभमन गिल 5वें टेस्ट मैच से पहले नेट्स में जाकर बहुत पसीना बहाना, बहुत मेहनत करना, बहुत रिग्रेस ट्रेनिंग करना, ऐसा कुछ शायद नहीं करेंगे या अपनी टीम के लिए भी नहीं कहेंगे यही कि हम जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, हम जिस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं, एक बार हमको उस तरह से और खेलना है और ये सीरीज हम अगर बराबर कर लेंगे तो ये बहुत हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट होगी। बिल्कुल जी। अब यहाँ पर मुझे लगता है ना, अब ये कुछ नहीं, अब आपने पूरा दौरा हो गया, अब आखिरी टेस्ट मैच आ गया, अब एक प्रैक्टिस सेशन से कुछ ज़्यादा पसीना बहा लेने से उससे कुछ नहीं होना। बात यह कि जिस मेंटल जोन में आपने चौथे और 5वें दिन टेस्ट क्रिकेट खेली है ना, अब आपको उसी मेंटल जोन में खिलाड़ियों को रखना है। और आप 2-4 दिन का जो ब्रेक है उसके बाद जब आप टेस्ट मैच में आओगे तो मेंटल जोन वही होना चाहिए, हंगर का लेवल वही होना चाहिए, अपने आप को प्रूव करने का लेवल वही होना चाहिए। और वो फीलिंग जो आ गई है इंडियन टीम में कि चाहे जो हो जाए ना, हारना नहीं है। ठीक है, अगर अगर गेंदबाज नहीं चलेंगे तो बल्लेबाज ड्रॉ करा सकते हैं। ठीक है, हम वो करेंगे, हम जो कर सकते हैं वो करेंगे, आखिरी मोमेंट तक लड़ेंगे और देखेंगे क्या होगा। पॉजिटिव सोच के साथ जाएंगे, नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। यही सोच के साथ आपने क्रिकेट खेली और तभी आप 143 ओवर बल्लेबाजी कर पाए, इंग्लैंड को घुटनों पर ला पाए। तो ये बात सही है कि अब इंडियन टीम उसी माइंडसेट में अगर रहेगी ना तो ओवल में जीत हासिल करना आसान होगा। रही बात बुमराह की, तो भाई अब वो बुमराह से अब ये बात करनी पड़ेगी। अब ये बात कप्तान और कोच, टीम मैनेजमेंट कैसे करेंगे कि भाई ठीक है, हमने तय किया था, बात यही हुई थी कि आप 3 टेस्ट मैच खेलेंगे। यही बुमराह ने प्रपोज किया था मेरे ख्याल से, जो बात निकल कर आई थी कि भाई मैं 3 टेस्ट मैच खेल सकता हूँ, बॉडी और नहीं ले सकती, मेरी बॉडी उस तरीके से अब नहीं ले सकती। तो फिर अब उनसे पूछना पड़ेगा कि भाई क्या आप पुश करने को तैयार हो? एक और टेस्ट मैच, हम ये सीरीज ड्रॉ करा सकते हैं, हमें आप पे पूरा भरोसा है, कोई उसमें डाउट नहीं है, मगर क्या आप वो पुश करने को तैयार हो? अगर बुमराह वो मेरे ख्याल से पुश करने को तैयार होंगे। कोई खिलाड़ी ऐसा नहीं है जिसको अगर आप भरोसा दोगे, उसको इज्जत दोगे, उसको रिस्पेक्ट दोगे, उसको बोलोगे तो वो बोल देगा जी नहीं, मैं तो अवेलेबल नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो अगर क्रूशल फंसा है मैच तो फिर वो कहेगा कि ठीक है, मैं अपने आप को पुश करता हूँ। हाँ, जुडिशियसली यूज़ कर लो, ये नहीं कि भाई आप 24-24, 25-25 ओवर करवाए जा रहे हो, फिर आप वहाँ पर उनको आराम से इस्तेमाल कर लो। हो सकता है वहाँ पर बुमराह एक एक्सपीरियंस कैंपेनर है, उन्होंने भी यहां से बहुत कुछ सीखा। एक रेयर मतलब ओकेजन था जब बुमराह एक पारी में 100 रन से ज्यादा दे गए। उनके करियर में ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने 100 रन से ज्यादा दिए हो और फिर 2 ही विकेट हासिल किए। बात विकेट की नहीं है, बात यह कि वो इंपैक्ट नहीं छोड़ पाए। हर जगह पे उन्होंने इंपैक्ट छोड़ा है, ऑस्ट्रेलिया में इंपैक्ट छोड़ा है, इंग्लैंड के अंदर जब भी वो खेले तब इंपैक्ट छोड़ा है। नतीजे का एक खिलाड़ी के प्रदर्शन से फर्क नहीं पड़ता है, मगर उन्होंने इंपैक्ट छोड़ा है। तो वो भी ये हंगर होगी कि भाई अगर मैं यहां पर कराता हूं तो मेरा भी मान रहेगा, मेरा भी सम्मान रहेगा कि भाई बुमराह है तो मुमकिन है। ठीक है, वो जो एक बात जो है ना, वो जो एक ऑरा बना हुआ है, वो ऑरा बना रहेगा। तो मुझे लगता है ज्यादा बड़ा कोई दिक्कत नहीं है, बुमराह मान जाएंगे। बिल्कुल बुमराह मान जाएंगे अगर उनके पास ये प्रस्ताव लेकर टीम मैनेजमेंट जाता है कि भाई जैसा कुणाल ने कहा कि एक टेस्ट मैच है, यहाँ पर हमारे पास ड्रॉ कराने के चांसेस है। लेकिन इसमें एक पहलू और भी है, और जब कुणाल आपने कहा ना कि बात करनी पड़ेगी तो मुझे लगा शायद आप उस तरफ जा रहे हैं, लेकिन आपने गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ दी। मोहम्मद कैफ है, वो कह रहे हैं कि साहब स्पीड लगातार कम हुई है बुमराह की। अब वो बुमराह भी टेस्ट क्रिकेट को जल्दी ही अलविदा कहेंगे, आज नहीं कल, इस सीरीज में नहीं, अगली सीरीज में।
अब मुझे लगता है कि ये जो आपने कहा उसके साथ साथ बुमराह से ये बात भी करनी पड़ेगी कि भैया आप ये पूरा WTC का साइकिल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। मान लेते हैं क्रूशियल सीरीज है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के से ठीक पहले, और वहां पर भी जाकर अगर ये सिनेरियो बन, और उसमें ये है कि भाई आपको जीतना है तभी आप WTC का फाइनल क्वालिफाई करेंगे, और वहां भी जाकर अगर ये सिनेरियो बन जाए कि मैं 5 में 2 खेलूंगा 3 खेलूंगा, तो मुझे लगता है इस पर भी बात करनी चाहिए। अल्टीमेटली बुमराह एक बड़े मैच विनर है, लेकिन फिर वो बड़ा मैच विनर अगर मैदान में असहज दिखाई दे, असहाय दिखाई दे, तो मुझे लगता है वो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। इस पर भी बात होगी। बेन स्टोक्स ने क्या कहा ये बताते हैं आपको, क्योंकि बेन स्टोक्स जो है वो मायूस जरूर होंगे, और जिस तरह से हम लोग ने शो की शुरुआत में चर्चा की, जिस तरह से वो ऑफर लेकर चले गए थे, उसके पीछे उनकी जो सोच थी उन्होंने भी बताया। वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा को श्रेय देना होगा। उस परिस्थिति में उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की। हमने इन बल्लेबाजों के खिलाफ सब कुछ आजमाया, लेकिन उन्होंने तनाव का बड़ी हिम्मत से सामना किया। भारत ने बहुत मेहनत की, एक ही नतीजा संभव दिख रहा था। मैं अपने गेंदबाजों को लेकर जोखिम नहीं लेना चाहता था। डॉसन काफी गेंदबाजी कर चुके थे और थक गए थे। गेंदबाजों को लेकर अगले कुछ दिन बहुत समझदारी दिखानी होगी। अब बिल्कुल सही है, अगर आप अपने फ्रंट लाइन बॉलर्स को नहीं चाहते थे कि वो और मेहनत करें, आपको पता था कि ड्रॉ जो है वो अब एक इकलौता ऑप्शन है जो होने वाला है इस मैदान में, यहाँ कुछ और नहीं होगा, फिर भी इंतजार करना चाहिए था। और उस पूरे घटनाक्रम के बाद 1 से 1.5-2 ओवर के भीतर भीतर सारी कहानी पूरी हो चुकी थी। जो बात आप अपने गेंदबाजों को बचाने के लिए कह रहे थे, मुझे लगता है वो सोच ठीक थी, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन जो है वो गड़बड़ था। शुभमन गिल पर आते हैं। शुभमन गिल ने जो किया वो आपको बताना चाहिए, क्योंकि अभी जब हम लोग शो में बात कर रहे थे तो कुणाल ने कहा कि जब जा रहे थे यंग कैप्टेंसी उनको सौंपी गई थी और उनसे ये पूछा गया कि भाई आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, उन्होंने कहा नहीं, हमको मैनेजमेंट ने कहा है आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, आप जाइए अपनी अच्छी परफॉर्मेंस कीजिए। नंबर ऑफ सेंचुरीज उनकी जो थी वो विदेशों में 1 नंबर पर थे, अब वो जो है 4 शतक और जड़ चुके। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप।